19 फरवरी 2023 के अव्यक्त महावाक्य सुनते हैं। रिवाइज है 23/12/93। आज की हेडलाइन है पवित्रता के दृढ़ व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन। हेडलाइन क्या है? पवित्रता के दृढ़ व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन। आज ऊंचे से ऊंचा बाप अपने सर्व महान बच्चों को देख रहे हैं। महान आत्मा तो सभी बच्चे बने हैं, क्योंकि सबसे महान बनने का मुख्य आधार क्या है? पवित्रता को धारण किया है। पवित्रता का व्रत सभी ने प्रतिज्ञा के रूप में धारण किया है। किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना। दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल देता है। क्या कर देता है? दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल देता है। इसलिए ही भक्ति में व्रत लेते भी हैं और व्रत रखते भी हैं। भक्ति में क्या करते हैं? व्रत लेते भी हैं और व्रत रखते भी हैं। व्रत लेना अर्थात मन में संकल्प करना और व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना, चाहे खान पान की चाहे चाल चलन की। लेकिन दोनों का लक्ष्य व्रत द्वारा वृत्ति को बदलने का है। आप सभी ने भी पवित्रता का व्रत लिया और वृत्ति श्रेष्ठ बनाई। हम बच्चों ने भी क्या किया कि पवित्रता का व्रत लिया और वृत्ति श्रेष्ठ बनाई। सर्व आत्माओं के प्रति क्या वृत्ति बनाई? आत्मा भाई भाई हैं। ब्रदरहुड, इस वृत्ति से ही ब्राह्मण महान आत्मा बने। यह व्रत तो सभी का पक्का है ना। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है पवित्र आत्मा, और ये पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। पवित्रता क्या है? ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन। फाउंडेशन पक्का है ना? बाबा पूछ रहे हैं कि फाउंडेशन पक्का है ना कि हिलता है? यह फाउंडेशन सदा अचल अडोल रहना ही ब्राह्मण जीवन का सुख प्राप्त करना है। कभी कभी बच्चे जब बाप से रूह रेहान करते, अपना सच्चा चाट देते हैं, तो क्या कहते हैं कि जितना अतीन्द्रिय सुख, जितनी शक्तियाँ अनुभव होनी चाहिए उतनी नहीं है। या दूसरे शब्दों में कहते हैं कि हैं लेकिन सदा नहीं है। दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं कि हैं लेकिन सदा नहीं है। इसका कारण क्या? कहने में तो मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हैं। अगर पूछेंगे कि मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो क्या कहेंगे? ना तो नहीं कहेंगे ना। कहते तो हाँ है, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, तो फिर शक्तियाँ कहाँ चली जाती हैं? और हैं ही ब्राह्मण जीवनधारी, नामधारी नहीं है, जीवनधारी हैं। ब्राह्मणों के जीवन में संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति न हो
वह ब्राह्मण सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न न हो तो सिवाय ब्राह्मणों के और कौन होगा? और कोई हो सकता है? ब्राह्मण ही हो सकते हैं। आप सभी अपना शान क्या करते हो? बाबा पूछ रहे हैं कि आप अपना साइन क्या करते हो? बी के फलानी क्या लगाते हैं? बी के फलानी, वी के फलाना कहते हो ना? पक्का है ना? बी के का अर्थ क्या है? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण की परिभाषा यह है। जितना और उतना शब्द क्यों निकलता है? कहते हो सुख शांति की जननी पवित्रता है। जब भी अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम होता है, इसका कारण पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है। पहले भी सुनाया है कि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं है, यह व्रत भी महान है। क्योंकि इस ब्रह्मचर्य के व्रत को आज की महान आत्मा कहलाने वाले भी मुश्किल तो क्या लेकिन असंभव समझते हैं। तो असंभव को अपने दृढ़ संकल्प द्वारा संभव किया है और सहज पालन किया है। इसलिए यह व्रत भी धारण करना कम बात नहीं है। बाप दादा इस व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआएं सहित मुबारक देते हैं। लेकिन बाप दादा हर एक ब्राह्मण बच्चे को संपूर्ण और संपन्न देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं बाप दादा? हर एक बच्चे को संपूर्ण और संपन्न देखना चाहते हैं। तो जैसे इस मुख्य बात को जीवन में अपनाया है, असंभव को संभव सहज किया है, तो और सर्व प्रकार की पवित्रता को धारण करना क्या बड़ी बात है। पवित्रता की परिभाषा सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हो। अगर आप सबको कहें पवित्रता क्या है, इस टॉपिक पर भाषण करो तो अच्छी तरह से कर सकते हो ना? जब जानते भी हो और मानते भी हो, फिर उतना जितना ये शब्द क्यों? कौन सी पवित्रता कमजोर होती है? जो सुख शांति और शक्ति की अनुभूति कम हो जाती है। पवित्रता किसी न किसी स्टेज में अचल नहीं रहती। तो किस रूप की पवित्रता की हलचल है, उसको चेक करो। बाप दादा पवित्रता के सर्व रूपों को स्पष्ट नहीं करते, क्योंकि आप जानते हो, कई बार सुन चुके हो, सुनाते भी रहते, अपने आप से भी बात करते रहते हो कि हाँ यह है, यह है। मेजॉरिटी की रिजल्ट देखते हुए क्या दिखाई देता है? बाबा कह रहे हैं मेजॉरिटी की रिजल्ट देखते हुए क्या दिखाई देता है कि ज्ञान बहुत है, योग की विधि के भी विधाता बन गए, दाढ़ा के विषय पर वर्णन करने में भी बहुत होशियार हैं और सेवा में एक दूसरे आगे हैं। बाकी क्या है? ज्ञाता तो नंबर 1 हो गए ना, सिर्फ एक बात में अलवेले बन जाते हो, वो है स्व को सेकंड में व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करना। समझते भी हो कि यही कमजोरी सुख की अनुभूति में अंतर लाती है।
शक्ति स्वरूप बनने में व बाप समान बनने में विघ्न स्वरूप बनती है। फिर भी क्या होता है, स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते, फुल स्टॉप नहीं दे सकते। ठीक है, समझते हैं, का कॉमा लगा देते हैं, बस दूसरों को देख आश्चर्य की निशानी लगा देते हो कि ऐसा होता है क्या, ऐसे होना चाहिए। वह क्वेश्चन मार्क की क्यों लाइन लगा देते हो, क्योंकि क्यों लगा देते हो, फुल स्टॉप अर्थात बिंदु। तो फुल स्टॉप तब लग सकता है जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो। क्या हो, बाप स्वरूप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो। यह स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। उस समय कोई कोई अंदर सोचते भी हैं कि मुझे आत्मिक स्थिति में स्थित होना है, लेकिन माया अपनी स्क्रीन द्वारा आत्मा के बजाय व्यक्ति की बातें बार बार सामने लाती है, जिससे आत्मा छिप जाती है और बार बार व्यक्ति और बातें सामने स्पष्ट आती हैं। तो मूल कारण स्व के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर कम है। दूसरों को कंट्रोल करना बहुत आता है, लेकिन स्व पर कंट्रोल अर्थात परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाना कम आता है। बाप दादा कोई कोई बच्चों के शब्द पर मुस्कुराते रहते हैं। जब स्व के परिवर्तन का समय आता है, बस शयन करने का समय आता है, बस समाने का समय आता है, तो क्या कहते हो, बहुत करके क्या कहते कि मुझे ही मरना है, मुझे ही बदलना है, मुझे ही सहन करना है। लेकिन जैसे लोग कहते हैं ना कि मरा और स्वर्ग गया, उस मरने में तो स्वर्ग में कोई जाते नहीं, लेकिन इस मरने में तो स्वर्ग में श्रेष्ठ सीट मिल जाती है। तो यह मरना नहीं है, लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य लेना है। तो मरना अच्छा है ना, क्या मुश्किल है। उस समय मुश्किल लगता है, मैं गलत हूं ही नहीं, वो गलत है, लेकिन गलत को राइट कैसे करूं, यह नहीं आता। रोंग वाले को बदलना चाहिए या राइट वाले को बदलना चाहिए, किसको बदलना है, दोनों को बदलना पड़े। बदलने शब्द को आध्यात्मिक भाषा में आगे बढ़ना मानो, बदलना नहीं मानो। बढ़ना उल्टे रूप का बदलना नहीं, सुलटे रूप का बदलना। अपने को बदलने की शक्ति है कि कभी तो बदलेंगे ही। पवित्रता का अर्थ ही है सदा संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में तीन बिंदु का महत्व हर समय धारण करना। कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को सदा पहले ऑफर करो, मुझे करना है। ऐसी ऑफर करने वाले को तीन प्रकार की दुआएं मिलती हैं।
पहली है स्वयं को स्वयं की भी दुआएं मिलती हैं, खुशी मिलती है। दूसरी है बाप द्वारा। तीसरी है जो भी श्रेष्ठ आत्माएं माना ब्राह्मण परिवार की हैं, उन्हों के द्वारा भी दुआएं मिलती हैं। तो मरना हुआ या पाना हुआ, क्या कहेंगे? मरना हुआ या पाना हुआ? पाया ना। तो फुल स्टॉप लगाने के पुरुषार्थ को व कंट्रोलिंग पावर द्वारा परिवर्तन शक्ति को तीव्र गति से बढ़ाओ, अलबेले नहीं लाओ। यह तो होता ही है, ये तो चलना ही है। ये अलबेलेपन के संकल्प हैं। अलबेलापन परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ। क्या बन जाओ? अलर्ट बन जाओ। अच्छा, चारों ओर के महान आत्माओं को सर्वश्रेष्ठ पवित्रता के व्रत को धारण करने वाली आत्माओं को सदा स्व को सेकंड में फुल स्टॉप लगाए, श्रेष्ठ परिवर्तक आत्माओं को सदा स्वयं को श्रेष्ठ कार्य में निमित्त बनाने की ऑफर करने वाली आत्माओं को सदा 3 बिंदु का महत्व प्रैक्टिकल में धारण कर दिखाने वाली बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से मुलाकात। सभी आप लोगों को देखकर खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? बाप दादा सभी से पूछ रहे हैं। दादियों को देख खुश होते हो ना? क्यों खुश होते हो? क्योंकि अपने वाइब्रेशन व कर्मों द्वारा खुशी देते हैं, इसलिए खुश होते हो। जब भी ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं से मिलते हो तो खुशी अनुभव करते हो। टीचर्स से फॉलो भी करते हो ना? कई सोचते हैं बाप तो बाप है, कैसे समान बन सकते हैं। लेकिन जो निमित्त आत्माएं हैं वो तो आपके हमजिनसे है ना। तो जब वो बन सकती हैं तो आप नहीं बन सकते। तो लक्ष्य सभी का संपूर्ण और संपन्न बनने का है। अगर हाथ उठवाएंगे कि 16 कला बनना है या 14 कला, तो किस में उठाएंगे? 16 में उठाएंगे ना। 16 कला, तो 16 कला का अर्थ क्या है? बाबा कह रहे हैं हाथ तो सभी 16 कला का उठाते हैं, लेकिन 16 कला का अर्थ क्या है? संपूर्ण है ना। क्या है? संपूर्ण। जब लक्ष्य ही ऐसा है तो बनना ही है। मुश्किल है नहीं, बनना ही है। छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं। मूर्ति बन रही हो तो कुछ तो हैमर लगेंगे ना, नहीं तो ऐसे कैसे मूर्ति बनेंगे। जो जितना आगे होता है उसको तूफान भी सबसे ज्यादा क्रॉस करने पड़ते हैं, लेकिन वो तूफान उन्हों को तूफान नहीं लगता, तोहफा लगता है। यह तूफान भी गिफ्ट बन जाती है। अनुभवी बनने की तो तोहफा बन गया ना। तो गिफ्ट लेना अच्छा लगता है या मुश्किल लगता है? तो यह भी लेना है, देना नहीं है। देना मुश्किल होता है, लेना तो सहज होता है। यह नहीं सोचो मेरा ही पार्ट है क्या।
सब विघ्नों के अनुभव मेरे पास ही आने हैं क्या? वेलकम करो, आओ, यह गिफ्ट है। ज़्यादा में ज़्यादा गिफ्ट मिलती है। इसमें क्या? ज़्यादा एक्यूरेट मूर्ति बनना अर्थात हैमर लगना। हैमर से ही तो उसे ठोक ठोक कर ठीक करते हैं। आप लोग तो अनुभवी हो गए हो। नथिंग न्यू खेल लगता है। देखते रहते हो और मुस्कुराते रहते हो, दुआएं देते रहते हो। टीचर्स बहादुर हो या कभी कभी घबराती हो। यह तो सोचा ही नहीं था ऐसे होगा। पहले पता होता तो सोच लेते। डबल फॉरेनर्स समझते हो, इतना तो सोचा ही नहीं था कि ब्राह्मण बनने में भी ऐसा होता है। सोच समझकर आए हो ना, या अभी सोचना पड़ रहा है? अच्छा, कितना भी कोई कैसा भी हो, लेकिन बाप दादा अच्छाई को ही देखते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? कितना भी कोई कैसा भी हो, लेकिन बाप दादा अच्छाई को ही देखते हैं। इसलिए बाप दादा सभी को अच्छा ही कहेंगे, बुरा नहीं कहेंगे। चाहे 9 बुराइयों और 1 अच्छाई हो, तो भी बाप क्या कहेगा? अच्छे हैं। या कहेंगे कि ये तो बहुत खराब है, यह तो बड़ा कमजोर है। अच्छा, यह बड़ा ग्रुप हो गया है, 21 देशों के लोग आए हैं। अच्छा है, हाउसफुल हो तब तो दूसरा बने। अगर फुल नहीं होगा तो बनने की मार्जिन नहीं होगी। आवश्यकता ही साधन को सामने लाती है। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने का युग, संगम युग। अपने को पद्मा पदम भाग्यवान समझते हो? हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है। तो कितने पदम जमा किए हैं? अनगिनत हैं, क्योंकि जानते हैं जमा करने का समय अब है। सतयुग में जमा नहीं होगा। जमा कहाँ होगा? संगम युग पर। सतयुग में जमा नहीं होगा। कर्म वहाँ भी होंगे, लेकिन अकर्म होंगे, क्योंकि वहाँ के कर्म का संबंध भी यहाँ के कर्मों के फल के हिसाब में है। तो यहाँ है करने का समय और वहाँ है खाने का समय। तो इतना अटेंशन रहता है। कितने जन्मों के लिए जमा करना है? 84 जमा करने में खुशी होती है ना, मेहनत तो नहीं लगती। क्यों नहीं मेहनत महसूस होती है? क्योंकि प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। प्रत्यक्ष फल मिलता है कि भविष्य के आधार पर चल रहे हो। भविष्य से भी प्रत्यक्ष फल अति श्रेष्ठ है। सदा ही श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ प्रत्यक्ष फल मिलने का साधन है कि सदा ये याद रखो कि अब नहीं तो कब नहीं। जैसे नाम है डबल फॉरेनर्स, तो डबल का टाइटल बहुत अच्छा है। तो सब में डबल, खुशी में, नशे में, पुरुषार्थ में, सब में डबल, सेवा में भी डबल, और रहते भी सदा डबल हो। डबल माना कंबाइंड, सिंगल नहीं। कभी डबल होने का संकल्प तो नहीं आता। कंपनी चाहिए या कंपेनियन चाहिए? चाहिए तो बता दो। ऐसे नहीं करना कि वहां जाकर कहो कंपेनियन चाहिए।
कितने भी कंपेनियन करो, लेकिन ऐसा कंपेनियन नहीं मिल सकता। कितने भी अच्छे कंपेनियन हों, लेकिन सब लेने वाले होंगे, देने वाले नहीं। इस बर्ड में ऐसा कंपेनियन कोई है? अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका आदि में थोड़ा ढूंढ कर आओ, मिलता है? क्योंकि मनुष्य आत्माएं कितने भी देने वाले बने, फिर भी देते देते लेंगे जरूर। तो जब दाता कंपेनियन मिले तो क्या करना चाहिए? कहाँ भी जाओ फिर आना ही पड़ेगा। ये सब जाने वाले नहीं हैं, कोई कमजोर तो नहीं है। फोटो निकल रहा है, बाबा कह रहे हैं कोई कमजोर तो नहीं है, फोटो निकल रहा है। फिर आपको फोटो भेजेंगे कि आपने कहा था, कहो यह होना ही नहीं है। बाप दादा भी आप सबके बिना अकेला रह नहीं सकता। अच्छा, आज का वरदान है, महावीर बन बाप का साक्षात्कार कराने वाले वाहनधारी सो अलंकारी भव। महावीर बन बाप का साक्षात्कार कराने वाले वाहनधारी सो अलंकारी भव। विस्तार है, महावीर अर्थात शस्त्रधारी। शक्तियों व पांडवों को सदा वाहन में दिखाते हैं। किस में दिखाते हैं? वाहन में। और शस्त्र भी दिखाते हैं। शस्त्र अर्थात अलंकार। वाहन है श्रेष्ठ स्थिति और अलंकार है सर्व शक्तियां। ऐसे वाहनधारी और अलंकारी ही साक्षात्कार मूर्त बन बाप का साक्षात्कार करा सकते हैं। यही महावीर बच्चों का कर्तव्य है। महावीर उसे ही कहा जाता है जो अपनी उड़ती कला द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार कर ले। आज का स्लोगन है, एक रस पुरुषार्थ द्वारा ऊंची स्थिति बना लो तो हिमालय जैसा बड़ा पेपर भी रुई हो जाएगा। एक रस पुरुषार्थ द्वारा ऊंची स्थिति बना लो तो हिमालय जैसा बड़ा पेपर भी रुई हो जाएगा। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अनुभव करें कि ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान परमात्मा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मुझसे सारे संसार में जा रही हैं, जिससे संसार से अज्ञान अंधकार दूर होता जा रहा है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, प्रतिज्ञा करो कि कभी किसी रूप में भी किसी भी परिस्थिति में माया से हारेंगे नहीं, लेकिन लड़ेंगे और विजयी बनेंगे। माया जीत बनकर दिखाएंगे, अपने आप को सतो प्रधान बनाकर दिखाएंगे। विस्मृति के संस्कारों को सदा के लिए विदाई देंगे, सदा हिम्मत उल्लास में रहेंगे और दूसरों को भी हिम्मत दिलाएंगे। अच्छा, ओम शांति।